नमस्कार मित्रों, आशा है आप स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हार्दिक सफलता की हार्दिक शुभकामना सहित मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं और जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास तथा डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। तो उत्तर बी सही हो जाएगा, मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक मोतीलाल मेनारिया हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य साहित्य इतिहास ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य भी है, जबकि हिंदी वीर काव्य के लेखक टीकम सिंह तोमर हैं। रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद और मिश्र बंधु ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद। अन्य आचार्यों ने इसका नामकरण इस प्रकार किया: रीत काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीत काल रामचंद्र शुक्ल, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, अंधकार काल त्रिलोचन। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? ईस्टवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी को, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रकाशित किया। और देखें, किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करा, जबकि जॉर्ज गार्चा दत्ता से लिखित इतिहास ग्रंथ ईस्टवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी को लक्ष्मी सागर वासणे ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किया। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्ज हैं। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक F.E.K. हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ, जबकि हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास, हिंदी विश्वकोश धीरेन्द्र वर्मा और धर्मशास्त्र का इतिहास का संबंध इससे नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का समय माना है 1600 से 1800 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रम संवत,
1500 से 1750 विक्रम संवत और 1600 से 1850 विक्रम संवत। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। 1700 से 1920 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को निम्न अनुसार 4 भागों में विभाजित किया है तथा प्रत्येक कालखंड को समुचित नामकरण किया है। आदि काल को वीर गाथा काल कहा और इसका 1050 से 1375 विक्रम संवत माना। पूर्व मध्यकाल को भक्त काल तथा 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा और संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना। आधुनिक काल को गद्य काल कहा और संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत तक माना। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? रामकुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। देखें निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य इतिहास नहीं लिखा बल्कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास के संपादक हैं, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए मिश्रबंधु ने। यहाँ दिए गए साहित्यकारों में मिश्रबंधु ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 अर्थात 4591 कवियों का विवरण दिया है। मिश्रबंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी हैं। इन्होंने मिश्रबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार क्या रहा? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा विधेयवादी पद्धति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं ब्रजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। इस क्वेश्चन को यह करना पड़ा था क्योंकि देखें यहाँ जो हिंदी दे दिया गया, ये हिंदी न दिया गया होता तो इसका उत्तर हो जाता डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, लेकिन हिंदी दे दिए जाने के कारण ये त्रुटिपूर्ण हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन यह करना पड़ा था। और देखें ब्रजेंद्र स्नातक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे, डॉक्टर नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज लिखे, डॉक्टर विनय मोहन ने हिंदी साहित्य का व्युत्थान लिखा। इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा?
राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इनमें से सी उत्तर सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनके अन्य पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन आदि। दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी, निराला, आत्महंता, आस्था आदि लिखा। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो सी उत्तर सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका उत्तर भी सही हो जाएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। देखें यहाँ रामशंकर शुक्ल रसाल लिखा गया है, वैसे रमाशंकर शुक्ल रसाल है। रमाशंकर शुक्ल रसाल रहे या रामशंकर शुक्ल रसाल रहे, दोनों एक ही हैं। इस काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल नाम दिया है। सुमेलित करते हुए दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोरखनाथ और उनका युग, नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सिद्ध साहित्य, पीताम्बर, इधर नंबर 1 2 3 4 दिया गया है। पीताम्बर दत्त वर्थवाल, रंगे राघव, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें गोरखनाथ और उनका युग हो जाएगा ये धर्मवीर भारती। नाथ संप्रदाय ये हो जाएगा पीताम्बर दत्त वर्थवाल। हिंदी काव्य में निर्गुण ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। और सिद्ध साहित्य हो जाएगा रंगे राघव। इस तरह से इसमें अगर देखा जाए तो विकल्प ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस तरह से ये हम देख चुके हैं पहले ही। अब आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया। सुमन राजे ने आदिकाल को आधार काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीत काल का नाम कला काल दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्त काल, सगुण धारा, फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? यहाँ खाली स्थान दिया गया, इनमें से किसी एक को भरना होगा। को कब हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए।
वह संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। गंग, भिखारीदास, केशवदास, रहीम। तो सी सही हो जाएगा केशवदास। यहाँ केशवदास लिख दिया जाएगा और पूरा हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इसके हम बता चुके पहले ही। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तात्रेय, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो उत्तर ये हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर भागीरथ मिश्र। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गारसा दत्तात्रेय ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने। तो इसका उत्तर भी सही हो जाएगा गारसा दत्तात्रेय ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तात्रेय ने किया। गारसा दत्तात्रेय की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेटिव हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं। इसमें मिश्र बंधु के भाइयों के नाम पूछे गए हैं, दिए गए हैं, जो कि सही विकल्प पर चयन करना है। देखिए, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। ये गलत हो गया, यहाँ कृष्ण बिहारी आ गया। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, यही सही है। बाकी देखें ये सभी गलत हैं, देख लेते हैं इनको। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, ये इसलिए गलत हो गया। शिव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, यहाँ शिव बिहारी आ जाने के नाते ये गलत हो गया। शिव बिहारी मिश्र यहाँ भी आ गए, सुखदेव बिहारी मिश्र, घनश्याम बिहारी मिश्र, यहाँ ये 2 अतिरिक्त नाम आ गए। इसमें ये भी सही है, यानी 22 का भी सही हो जाएगा। ये पहले ही बता चुके हैं, फिर भी इसे देख लेते हैं। मिश्र बंधु विनोद के लेखक गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद के 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटा है। प्रारंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत, माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रम संवत
अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रम संवत, परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रम संवत और वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक माना है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये मिश्रबंधु। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान मिश्रबंधु हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को रीत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इस तरह से इसमें उत्तर जो सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार राम कुमार वर्मा जी हैं। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के अवधि 693 से 1693 ईस्वी तक मानते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी प्रारंभिक काल को किस नाम से यानी किन नामों से संबोधित किया है? प्रारंभिक काल और संधिकाल, आदिकाल वीर काल, सिद्ध सामंत काल, संधिकाल एवं चारण काल। तो उत्तर डी सही हो जाएगा, संधिकाल एवं चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी प्रारंभिक काल को संधिकाल एवं चारण काल के नाम से संबोधित किया है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से राहुल सांकृत्यायन जी ने संबोधित किया है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीत काल किस विद्वान ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्रबंधु ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, शिव सिंह सेंगर ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीत काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीत काल को विद्वानों द्वारा दिए गए अन्य नाम इस प्रकार से हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल कहा है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? 252 बैसवन की वार्ता, इस्तवारदा, लालित्य इंदो हिंदुस्तानी। अगला विकल्प है 84 बैसवन की वार्ता, कविमाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा इस्तवारदा, लालित्य इंदो हिंदुस्तानी। इस्तवारदा, लालित्य इंदो हिंदुस्तानी वर्ण क्रमानुसार लिखा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने इसे फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा है, जिसके दोनों भागों का प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद कर 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की आलोचना। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास, अर्थात बी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित
हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के कालखंड को इतिहास के 4 सुस्पष्ट खंडों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, किसी आदर्श का अनुसरण करके, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। ध्यातव्य है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में वर्ष 1965 ईस्वी में लिखा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, आचार्य शुक्ल के ऐतिहासिक दृष्टि हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक दृष्टि से आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो इसका उत्तर भी सही हो जाएगा, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।